रजब भट्ट ने अपनी वाइफ ईमान के भाई ओन को लाइव ब्रॉड पर धमकियां देना शुरू कर दी। रजब भट्ट ने अपनी शादी से मुतल्लक लाइव बैठकर ऐसे ऐसे राज खोले, ऐसी ऐसी बातें उगली कि सुनने वालों ने कानों को हाथ लगा लिए और सब ने रजब भट्ट को तनकीद का निशाना बनाया। क्योंकि मैंने तो कभी ये गिला शिकवा किया ही नहीं कि वलीमे के अगले दिन से मैं अपने घर से ही दूर हूं। कि यार मेरी बेगम है ना, मुझसे नाराज है ना, मैं मना लूंगा। मेरी टेंशन है, मेरा पर्चा मेरे ऊपर नहीं था, जिंदगी में पर्चा नहीं था। जिस दिन से शादी हुई पर घर ही नहीं गया, मुझसे तो मेरे घर वाले भी दूर हो गए। हमें पता है कि हम कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं, अनटिल अनलेस वो करना चाहे। ठीक है, अगर वो करना ही ना चाहे फिर तो चीजें बर्बादी की तरफ जाएंगी ही जाएंगी। करेंगे ये है, उसके ऊपर पाबंदी है, उसको मना किया गया है। मैं अगर काका गल्ला खोलन ते आ गया, जे मैं गल्ला खोल के रख देती हूं तो तू मेरा पुत्र राह लभदा फिरना कि मैंने ठाके के पासे। चीटर 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 चीटर। ओके, आई एम, मान लिया, उसका वीजा लगवाऊं, खुद पाकिस्तान जाऊं, व्हाट्सएवर जो मेरे नसीब में लिखा हो या उसके नसीब में लिखा हो, या तो हो ना मैंने कभी वीजा अप्लाई ही नहीं किया। शी इज माई वाइफ, शी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो मुझसे नाराज है या हमारा कोई मसला है तो हम सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, किसी और का तो बोलना नहीं बनता ना। हु इज ऑन? ऑन मीन्स नो वन। ऑन ना 13 में है ना 3 में है। ठीक है, मेरी जो फैमिली है शायद वो थोड़ी सी क्रैक हो गई है, उनको इतनी अकल समझ नहीं गई कि इससे नुकसान सिर्फ अपना ही है। कि आपने ईमान का हाथ पकड़ के हॉस्पिटल में उसकी पिक्चर लगाई थी और मैं उस टाइम में किसी और कंट्री में था, या प्यार से तरीके से मैसेज किया था कि ऑन मेरा बच्चा मेरी बात सुनो, लोगों का हादसा ना बनो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रजब भट्ट का एक बहुत बड़ा इशू शुरू हो गया उसके साले ओन के साथ। रजब भट्ट के साले ने तो एक दो बात की थी, लेकिन रजब भट्ट ने पूरी हिस्ट्री लोगों के सामने रख दी। रजब भट्ट का कहना है कि मैंने कभी एतराज़ नहीं किया कि जब से मेरी शादी हुई है उस दिन से मैं अपने घर से बेघर हूँ और मैंने इस चीज़ का कभी भी सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। हालांकि आप देख सकते हैं कि रजब भट्ट इससे पहले भी एक बार कह चुके थे कि जब से उनकी शादी हुई है तब से उनके साथ ये मामलात चल रहे हैं, और आज उन्होंने बिल्कुल दिल खोल कर ये बात कर दी। और उसका ये भी कहना है कि मैंने कभी शिकवा नहीं किया। इससे बड़ा शिकवा और क्या हो सकता है कि आप खुद अपने मुंह से ये बात बोल रहे हैं। अगर आपको ये बात मतलब आपने नहीं कभी की थी तो आप कभी भी ये बात ऑन ब्रॉड पूरी दुनिया के सामने ना बोलते। और यहाँ पर रजब भट्ट ने ओन को सरेआम धमकियां देना शुरू कर दी और तरह तरह की बातें सुनाई। रजब भट्ट ने इतनी बातें की कि लोग हैरान रह गए और सब ने उनको चीटर बोलना शुरू कर दिया, जिस पर रजब भट्ट ने यह भी कहा कि हाँ मैं चीटर हूँ। रजब भट्ट ने ऐसी ऐसी बातें की जो कि आप लोगों ने सारी की सारी वीडियोज में देखी है। ओन की एक छोटी सी बात पर उन्होंने पूरा खुलासा कर दिया। रजब भट्ट ने अपनी हकीकत बता दी कि आखिर उनकी नज़रों में उनकी वाइफ की, उनके ससुराल वालों की क्या अहमियत है और वो क्या औकात रखते हैं। रजब भट्ट ने ओन को कहा कि अगर मैं आप लोगों की बातें खोलने पे आऊँ तो आपका रास्ता नहीं मिलेगा यहाँ से भागने का। रजब भट्ट ने ये भी कहा कि वो मेरी वाइफ है, ओन तुम कौन होते हो इस बात में टांग अड़ाने वाले। हालांकि ओन ईमान का भाई है, उसका पहला और पूरा हक है कि वो अपनी बहन के लिए आवाज़ उठाए, लेकिन रजब भट्ट पैसे में इस कदर डूब चुके हैं, इतना नशा है उनको पैसों का कि वो बुराई को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। रजब भट्ट ने इतनी सारी गलतियां की लेकिन उसके बावजूद वो उनको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। बाकी लोगों पर रौब जमाना और अपने ससुराल वालों को नीचा दिखाना उनको खूब आता है। इसी बात को लेकर ईमान जो प्रेग्नेंट हैं उनके दिल पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने रजब भट्ट के मुंह से ये बातें सुनी होंगी अपने भाई के हवाले से कि ओन को इस कदर धमकियां दी जा रही हैं। और रजब भट्ट ने यह भी कह दिया कि अगर ईमान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी तो हो सकता है कि ये रिश्ता खराब हो जाए और इस रिश्ते में दूरी आ जाए, जो कि मैं नहीं चाहता। लेकिन रजब भट्ट अगर नहीं चाहते तो उन्होंने ये बात अपने मुंह से निकाली भी क्यों। बाकी आप लोगों ने वीडियो में देखा, रजब भट्ट की गुफ्तगू देखी। इस गुफ्तगू के बारे में और रजब भट्ट के इतने एटीट्यूड के बारे में आप लोगों की क्या
राय है, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, आगे दोस्तों को जरूर शेयर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।